एक छोटा सा देश थाईलैंड है जहां हिंदुओं की आबादी 0.02% है। उस वैसे देश में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा सकता है। तो भारत, जिसे देवों की भूमि कहा गया है और जहां हिंदुओं की आबादी 80% से ऊपर है, वहां श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया जाना अभी तक यह दुर्भाग्य है, दुखद है और शर्मनाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, पोस्टर की पॉलिटिक्स लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में एक नया पोस्टर आज इनकम टैक्स गोलंबर पर लगा है। हम आपको तस्वीरें के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि इनकम टैक्स गोलंबर पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग किया जा रहा है। 2024 की लड़ाई जीतनी है तो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे सरकार, ऐसा ये पोस्टर में लिखा गया है। एक और पोस्टर में श्री रामचरितमानस का ग्रंथ का तस्वीर है, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत गीता का तस्वीर लगाया हुआ है और जेल के पिंजरे के अंदर कैद में यूपी के वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य, उनका तस्वीर है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का तस्वीर है और तमिलनाडु के हैं उदय स्टालिन, उनका तस्वीर लगाया हुआ है। सलाखों के अंदर दिखाया गया है और उस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होने पर ऐसे विधर्मी होंगे सलाखों के अंदर। और यहाँ पर लिखा हुआ इस पोस्टर में कि कुछ अधर्मियों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की निंदा कर सनातन मूल्यों से भारतीय समाज को अलग, हिंदुत्व को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर श्री रामचरितमानस पर तस्वीर सवाल खड़ा किए थे। वहीं जो यूपी के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी धर्म ग्रंथ पर सवाल खड़ा किए थे। उदय स्टालिन है जो डेंगू बताए थे सनातन धर्म को। ये पोस्टर भाजपा नेता लव कुमार सिंह रुद्र के द्वारा लगाया गया है। हमारे साथ हैं लव कुमार सिंह रुद्र, आप लगातार पोस्टर लगा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव से पहले? देखिए, 2024 का संग्राम किसी भी को 2024 के संग्राम को यदि जीतना है तो विश्व के करोड़ों हिंदू सनातनियों के भावनाओं को सम्मान करते हुए श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना होगा, जिससे इसकी अखंडता और पवित्रता पर कोई आपत्ति नहीं कर सके। एक छोटा सा देश थाईलैंड है जहां हिंदुओं की आबादी 0.02% है। उस वैसे देश में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा सकता है। तो भारत, जिसे देवों की भूमि कहा गया है और जहां हिंदुओं की आबादी 80% से ऊपर है, वहां श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं किया जाना अभी तक यह दुर्भाग्य है, दुखद है और शर्मनाक है। तो आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जो पोस्टर लगाया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि थाईलैंड जैसे देश में जहां सनातनी हिंदुओं की आबादी भारत से काफ़ी कम है, वहां रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया गया है। जबकि भारत जैसे देश में देवों की भूमि कहा गया है, वहां रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं घोषित किया गया है, जो शर्मसार करता है। हम आपको ये पोस्टर के माध्यम से दिखाएं कि जो श्री रामचरितमानस है और श्रीमद् भागवत गीता है उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए मांग किया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में ये जो धर्म की राजनीति है वो काफ़ी तेज होती जा रही है। पोस्टर की पॉलिटिक्स बिहार में और तेज होती जा रही है। लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही पोस्टर की पॉलिटिक्स होती रहेगी। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।